सभी को राम राम, नमस्कार। आजकल बात करते हैं चल रही चुनाव की। चुनाव हो चुके हैं, उपचुनाव भी हुए हैं। फिलहाल मैं इसमें चर्चा करूंगा 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में। हालांकि मेरा मुख्य फोकस केवल वायनाड, जहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, और उत्तर प्रदेश की सीट होंगी, इस पर आधारित है। देखो, आपने एग्जिट पोल देखे होंगे। एग्जिट पोल को मैं आंकड़े कम, दिशा ज़्यादा मानता हूँ। आपने झारखंड में देखा होगा, जब वो एनडीए को, अब अधिकांश सर्वे एनडीए को आगे बता रहे हैं, और महाराष्ट्र में महायुति को आगे बता रहे हैं। ये संकेत देके चल रहा, मैं आंकड़ों पे नहीं चल रहा। लेकिन दूसरा आंकड़ा एक और भी महत्वपूर्ण है। दोनों ही चुनाव में, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, दोनों जगह लगभग 4% वोट बढ़ा है। ये 4% वोट किसका बढ़ा है, ये एक सवाल है। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीजेपी का जो विरोधी पक्ष है, उसमें एक समुदाय विशेषकर वो अधिकतम वोट करता है। यानी ये बढ़े हुए वोटों में उसका हिस्सा आमतौर से नहीं होना चाहिए या नगण्य होना चाहिए। तो ये 4% हिस्सा बीजेपी के पक्ष में जाएगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा, महाराष्ट्र में महायुति के पक्ष में जाएगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अब मैं पहले बात करता हूँ वायनाड की। वायनाड का चुनाव मैं निगाह मार रहा था, क्या चल रहा है। तो मैं देख रहा था, जो मुझे लगा कि प्रियंका गांधी चुनाव तक, वोट डालने तक वायनाड से बाहर नहीं गई। ये मेरा वो है, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया। और शायद 3 या 4 बार राहुल गांधी भी वायनाड गए, ठीक है। अब प्रियंका गांधी का वायनाड में फोकस इतना होने का कारण क्या है? वोटों का अधिकतम हिस्सा प्राप्त करना स्वाभाविक है। 2019 में राहुल गांधी को वायनाड में 64% से अधिक मत मिले थे, लेकिन 2024 में ये घटकर 59% से कुछ अधिक रह गए, यानी 5% वोटों का नुकसान हो गया। लगभग कुल वोट उतने ही पड़े जितने 2019 में पड़े थे, लेकिन राहुल गांधी को 50-60 हज़ार वोटों का नुकसान हो गया। अब प्रियंका निश्चित रूप से कम इस वोटों को सहेजने का काम करेंगी, ये स्वाभाविक है। इसमें कोई नहीं, राजनीति में रहना है तो जीतना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं कुछ जमीनी रिपोर्टें देख रहा था। एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार समझे आप, जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का हिस्सा है, बीजेपी विरोधी है, आप इस तरह मान लें। मैं उनकी एक पोस्ट देख रहा था। वो कह रहे थे कि वायनाड से बड़ी विचित्र खबर आ रही है, ईसाइयों ने बीजेपी को वोट दिया है। ये चीज़ मेरे लिए भी महत्वपूर्ण थी। मैंने भी ध्यान देने की कोशिश करी, फिर मैंने तलाश करने की कोशिश करी ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ खबरें मैंने पढ़ी, कुछ लोगों के अनुमान लगाए। तो अनुमान तो कई थे, लेकिन एक बड़ा अनुमान जो मैंने देखा वो वक्फ बोर्ड था। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है, ये एक पक्ष। उसके बाद एक पोस्ट मैंने और देखी, जो केरल का ही कोई वायनाड का वोटर था। वो कह रहा था, मैंने इस बार बीजेपी को वोट दिया। ये दो घटनाएं काफ़ी कुछ बताती हैं। मैं ऐसा नहीं कह प्रियंका गांधी हार जाएंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। प्रश्न ये है, अब प्रियंका गांधी अपने वोट कहाँ तक बचा पाएंगी, सवाल ये है। ये वायनाड के लिए मेरी रुचि ये हो गई, प्रियंका गांधी का प्रतिशत वोटों का क्या होगा। हार जीत नहीं, प्रियंका गांधी जीतेंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन जो दूसरी रुचि है मेरी, वो ये है कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। बीजेपी वहाँ पर अभी तक दूसरे नंबर पर नहीं आई, तीसरे चौथे इधर नीचे चलती रही है। तो क्या बीजेपी दूसरे नंबर पर आएगी? कि बीजेपी दूसरे नंबर पर आएगी तभी तो भविष्य में पहले नंबर पर आ सकती है। विकल्प, तभी तो विकल्प कहलाएगी। ये एक रुचि है, ये रुचि आप भी ध्यान रखें। अब इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव पर। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 1 निषाद पार्टी के पास थी और 1 राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। निषाद पार्टी वाली सीट पर इस बार बीजेपी लड़ रही है। मेरा अनुमान
झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के एग्जिट पोल की दिशा और बढ़े हुए वोट प्रतिशत को देख कर क्या है कि जहाँ जहाँ बीजेपी और एनडीए प्रभावी है, जहाँ जहाँ बटोगे और कटोगे, या मोदी जी का नारा एक है तो सिर्फ चला होगा, वहाँ पर बीजेपी का एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ेगा। और वो ये निश्चित रूप से ये वोट प्रतिशत किसी दूसरे के हिस्से में नहीं जाएगा, ये इन्हीं के हिस्से में जाएगा। यह बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत विपक्षी पार्टियों को नुकसान करेगा। नुकसान कितना करेगा, क्या उनकी सीट छीन लेगा, ये देखने वाली बात है। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ बीजेपी लाभ की स्थिति में होगी सारे उपचुनाव में, जहाँ जहाँ वो प्रभावी है, एनडीए प्रभावी है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जो नांदेड़ लोकसभा सीट है वहाँ पर भी मैं यही स्थिति लगा रहा हूँ। तो बीजेपी लाभ की स्थिति में होगी, बीजेपी ज़्यादा सीट ले सकती है। मैं गिनती की बात नहीं कर रहा, हो सकता है समाजवादी पार्टी जिसके पास 4 सीट थी, 1 या 2 सीट हार जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यही स्थिति अन्य राज्यों में होगी, बीजेपी सफलता प्राप्त करेगी वर्तमान हालत में, जो इस समय जोश दिख रहा है नारों का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।